देश की तरक्की में भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। रेलवे ने यात्रा करने के तौर तरीके तो बदले ही हैं, तेज गति से यात्रियों को गंतव्य तक भी पहुंचाया है। महाकुंभ में रेलवे ने 13,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड भी बनाया है। यात्रियों की बढ़ती संख्या के मुताबिक रेलवे ने खुद को अपग्रेड भी किया है। आज वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों ने यात्रा में लगने वाले समय को काफी कम कर दिया है। माल ढुलाई हो या फिर यात्रियों को समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना, भारतीय रेल हर जगह शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और अब भारतीय रेलवे वो विभाग बन चुका है जिसके पास 7 नवरत्न हैं। भारतीय रेलवे की 7 कंपनियों को केंद्र सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड देश की 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है, जबकि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। दोनों कंपनियों को 3 मार्च को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया। नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद अब IRCTC और IRFC दोनों कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर पाएंगी, जिससे इन कंपनियों के फैसले लेने की क्षमता में तेजी आएगी। IRFC ने बीते 5 साल में शानदार प्रदर्शन किया है। इस कंपनी की रेटिंग भी लगातार शानदार बनी हुई है। IRFC भारतीय रेलवे को फंड करने वाली कंपनी है। दिसंबर 1986 में IRFC को रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू और विदेशी बाजार से धन जुटाती है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में IRFC का मुनाफा 1630 करोड़ रुपए रहा है, जबकि बीते वित्त वर्ष की इसी तिमाही में ये मुनाफा 1599 करोड़ रुपए था। तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 6,763 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में रेवेन्यू 6,737 करोड़ रुपए रहा। IRCTC ने भी बीते 5 साल में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उच्च रेटिंग भी हासिल की है। IRCTC वही कंपनी है जिसके मोबाइल एप्लीकेशन से रोजाना हजारों लाखों टिकट बुक किए जाते हैं। IRCTC को 27 दिसंबर 1999 को बनाया गया था। इसका उद्देश्य स्टेशन, ट्रेन और दूसरी जगहों पर केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी मैनेज करना है। साथ ही बजट होटल, स्पेशल टूर पैकेज और रिजर्वेशन सिस्टम के माध्यम से घरेलू और इंटरनेशनल पर्यटन को बढ़ावा देना है। IRCTC यात्रियों को कम दाम में पीने का पानी, रेल नीर भी उपलब्ध करवाती है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में IRCTC का मुनाफा 341 करोड़ रहा है। बीते वित्त वर्ष की इसी तिमाही में मुनाफा 300 करोड़ रुपए था। तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1244.7 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 1115.5 करोड़ रुपए रहा था। IRCTC और IRFC से पहले भारतीय रेलवे में 5 कंपनियां नवरत्न थीं और 7 नवरत्न कंपनियों के साथ भारतीय रेलवे ने ये साबित किया है कि देश की तरक्की के लिए रेलवे प्रधानमंत्री के विजन को मिशन बनाकर दिन रात काम कर रहा है। भारतीय रेलवे की सबसे पहली नवरत्न कंपनी कॉनकॉर है। कॉनकॉर समुद्री मार्ग से आने वाले कंटेनर्स को रेल मार्ग से पहुंचाने वाली एकमात्र कंपनी है। कॉनकॉर को जुलाई 2014 में नवरत्न का दर्जा दिया गया। RVNL रेलवे परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं देती है। कंपनी का फोकस नई रेलवे लाइन बिछाने, मौजूदा लाइनों के दोहरीकरण और गेज परिवर्तन के साथ ही रेलवे ट्रैक्स के विद्युतीकरण पर है। RVNL को मई 2023 में नवरत्न का दर्जा दिया गया। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शंस पर फोकस करने वाली कंपनी है। इरकॉन को अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा दिया गया। राइट्स मल्टी डिसिप्लिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। राइट्स को भी अक्टूबर 2023 में ही नवरत्न का दर्जा मिला। रेलटेल रेलवे ट्रैक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर ट्रेन संचालन और सुरक्षा को बेहतर बनाने पर काम करती है। रेलटेल को अगस्त 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। भारतीय रेलवे लगातार विस्तार और विकास कर रहा है। यात्री सुविधाएं बढ़ रही हैं और माल ढुलाई का वक्त भी कम किया जा रहा है।